हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीओडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गावा वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, सफेद पत्थर लदा ट्रक किया जब्त, चालक हुआ फरार। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत चल रहे मासूम बस मालिक पर बुजुर्ग से पैसा लेने का लगा आरोप, बुजुर्गों ने उपायुक्त से कार्रवाई की मांग। वक्फ बिल अमेंडमेंट के विरोध में रहा ब्लैकआउट, गिरिडीह में भी 15 मिनट के लिए मुस्लिम इलाकों में छाया रहा अंधेरा। और किसान जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से की मुलाकात, तीसरी कांड पर रखी अपनी बातें, न्याय के लिए साथ देने की मांग। गावा वन प्रक्षेत्र से वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर एक ट्रक में लदे सफेद पत्थर को जब्त किया है। बीते बुधवार की रात लगभग 2 बजे गुप्त सूचना पर वन विभाग की टीम ने मंझने डरकोल के पास पीछा कर अवैध पत्थर लोड ट्रक को पकड़कर गावा वन परिसर ले आई है। इधर वनपाल राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि मंझने डरकोल से अवैध पत्थर लोड कर ट्रक के द्वारा गिरिडीह के रास्ते तस्करी कर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर मंझने से पीछा करते हुए गावा में ट्रक को पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस को देख ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। कहा कि सफेद अवैध पत्थर धंधे में शामिल पत्थर माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में वनपाल राजेंद्र प्रसाद, आलोक मोहन पांडे, हीरालाल पंडित, सुरेश महतो, जिला जीत कुमार, सुधीर बेसरा लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का बुजुर्ग, विकलांग और छात्राओं को निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन बस मालिक इसे अपने कमाई का जरिया बना रखा है। गिरिडीह जिले के पीहरा से गिरिडीह जिला तक आने वाले मासूम बस को भी ग्राम गाड़ी योजना के तहत परमिट हासिल है, लेकिन इस बस से आने जाने वाले बुजुर्ग बस मालिक और कंडक्टर पर अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं। बस पर बैठा एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने कंडक्टर द्वारा 50 रुपए लिए जाने की पुष्टि भी की। वहीं गावा के ग्रामीण चंद्रिका यादव ने बस मालिक पर गावा से गिरिडीह आने के क्रम में कंडक्टर द्वारा 150 रुपए लेने का आरोप लगाया गया। बताया कि पैसा लेने पर कंडक्टर से सवाल करने पर कंडक्टर ने प्राइवेट गाड़ी का हवाला दिया। कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना वाली बस कहीं दूसरी जगह भाड़े पर गई हुई है, इसलिए प्राइवेट गाड़ी पर सफर करने के लिए 150 रुपए देना होगा। चंद्रिका यादव ने बताया कि नियम अनुसार परमिट वाले समय पर अगर मालिक किसी दूसरी गाड़ी को भेजता है तो उसमें भी नियम से भाड़ा नहीं लेना है, लेकिन कंडक्टर और बस मालिक इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बुजुर्ग, विकलांग और छात्राओं से अवैध वसूली कर रहे हैं।
अभी भाड़ा हम दिए हैं, कितना भाड़ा दिया है? अभी हम 50 रुपये और वही हमारा तो 64 कितना एज आपका? हमारा तो 64 प्लस कर रहा है। 64 प्लस। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम गाँव से गिरिडीह जा रहे हैं। कितना पैसा लिया? अभी तो दिए नहीं, अभी मिल जाएगा भाड़ा। भाड़ा लिया। और कोई यहाँ पर है 60 प्लस? आपका आधार कार्ड है क्या? आपका एज कितना है? एज कितना होगा आपका? 50। 50। और मैं चलिए कहिए सरकार चलिए फ्री गए ना, परसों फ्री गए कुछ ये कल अपना रिजर्व था, प्राइवेट गाड़ी से गए, प्राइवेट गाड़ी में भाड़ा लगेगा नहीं, बोलिए अभी। जैसे उस परमिट पर आप दूसरा गाड़ी भेजे हैं तो 3 परमिट हम रहा है, यहाँ गाँव से 3 परमिट हम रहा है, टाइमिंग में चला 3 परमिट है भैया। आप जो बोल रहे हैं सर 3 परमिट है, परसों फ्री गए कि नहीं ये गाड़ी में, बोलिए फ्री गए कि नहीं? फ्री गए नहीं जा रहे, फ्री आप जा रहे हैं। कल वो गाड़ी थी भाई, उसमें लिए कल इसी टाइम कल प्राइवेट नहीं। तो ये गाड़ी कहाँ भेजे थे? इस गाड़ी को कहाँ भेजे थे? कहीं मालिक का काम तो इसके जगह पर जब आप चल रहे हैं तो वही आधार पे चलिएगा ना। इसी का नहीं, तो इस गाड़ी को भेजना है कहीं क्या? नहीं भेजना है ना। इस गाड़ी को आप रिजर्व में भेज रहे हैं तो नहीं भेजना था। कुछ कारण है, रिजर्व आप नहीं भेज सकते। नहीं तो कारण कुछ था कल। आप उसको ऊपर में बोर्ड लिखाइए, मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा अक्षर में लिखाना, लेकिन आप लोग किनारे दोनों लिखा दिए हैं, ऊपर में लिखाना। अच्छा, उनसे अभी आप 50 रुपये लिए हैं ना? वो आपका 60 प्लस है, उनसे 50 रुपये आप लिए हैं ना? हैं? तो क्यों लिए हैं 50 रुपया? वो आधार कार्ड है तो आपका काम है ना, उनका थोड़ी काम है। ये नहीं उनके पास है, ये नहीं आप ये देख के आप नहीं, आपको पता चल रहा है। ये नहीं उनके पास। आधार कार्ड तो देखिए, देखने से एज पता चल जाता है ना। अगर लगे कि नहीं लग रहा है तो मोबाइल में तो वहाँ सर्च करके वीडियो को भेजना कितना उम्र है है। आपका? नहीं तो उन लोग आप गाइडलाइन रख दीजिए कि बिना आधार कार्ड का ही नहीं होगा। हाँ तो वही तो बात है, विकलांग को भी ले जाते हैं, पैसा नहीं लेते। इधर देखिए 3 गाड़ी चल रही है, कोई पैसा नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र में जो गाड़ी चल रही है ना, उसे सबसे लोग पैसा ले रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में 60 वर्ष से ऊपर विशेष नागरिक को, विद्यार्थी को और विकलांग को पैसा नहीं लेना, लेकिन इन लोग जो लाभ ले रहा है सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में 1800 रुपया इन लोग को डीजल को मिलता है और कुछ मिलता है, मिला जुला के 2000 रुपया पर डे इन लोग को मिलता है। तो विशिष्ट नागरिक, विद्यार्थी और विकलांग से पैसा नहीं लेना है। गाँव से 6 गाड़ी को परमिट मिला है। सबसे पहले हम बाबा चला, तो बाबा भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया था, तो आप लोग के सौजन से फिर वो ठीक हो गया और अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आलिशान में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये सुजीत सिंह जो चला रहा है बासोडी से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मासूम गाड़ी है, कल भी हम लोग इसमें गए थे, कोई पैसा ले लिया हम लोग से और उसको बोले कि आप जब ग्राम गाड़ी योजना के तहत आपको जब लाइसेंस मिला है, टाइमिंग परमिट मिला है, तो उसी गाड़ी को आप चलाइए। तो इन लोग कहा कि नहीं, वो गाड़ी आज रिजर्व में चल गई, जबकि रिजर्व में नहीं भेजना है। उस गाड़ी के समय में दूसरा गाड़ी उसको नहीं देना है, जिस गाड़ी को परमिट मिला है उस गाड़ी को देना है। लेकिन दूसरी गाड़ी को अगर किसी कारण भेज दिया है तो उससे पैसा नहीं लेना है। लेकिन इन्होंने पैसा लिया, हम 100 रुपया दे रहे थे, कहा नहीं पूरा पैसा लेंगे, तो 150 हम दे दिए, 150 ही ले लिया। ये बात हम DTO ऑफिस में भी कल कहे, लेकिन पदाधिकारी से भेंट नहीं हो पाई, तो उन लोग बोला मीडिया में दीजिए, मीडिया के बाद हम लोग करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया में क्या है कि इसको गाड़ी के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, और दोनों दाहिना और बाएं तरफ भी लिखना है मोटा अक्षर में मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम गाड़ी योजना, लेकिन ये नहीं लिखा है। उसको रंग भी अलग है, वो भी रंग नहीं किया है, और दोनों तरफ छोटा छोटा अक्षर में लिख दिया है, लोगों को पता नहीं चलता। और इन लोग विद्यार्थी से भी पैसा ले रहा है। सेमेस्टर 5 का जो परीक्षा हुआ 9 से 12 तारीख के बीच में, मार्च में, उसमें इन लोग पैसा ले लिया विद्यार्थी से। छात्र छात्राएँ यहाँ गाँव से गई, कुछ दिल्ली से गए, कुछ मालदा से गया। कल कुछ बुजुर्गों को पूछे, परसों भी कुछ बुजुर्गों से पूछे कि आप लोग से पैसा लिया है, तो देखते हैं देवटन का आदमी था, कुछ गर्गी का था, जो विशिष्ट नागरिक था, उन लोग भी टिकट दिखाया कि हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह का जो व्यवस्था यहाँ कर रहा है इसका मालिक, और व्यवहार कुशल भी नहीं है, बहुत कड़ा बोलता है। तो विशिष्ट नागरिक से, विकलांग से, विद्यार्थियों से इससे जो
सलूकत होना चाहिए वो भी नहीं करता है, पैसा भी ले लेता है और सरकार का से भी पैसा वो ले रहा है। तो इस तरह का जो मामला आ रहा है इस पर तो हम उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे, जिला परिवहन पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इसको देखिए। एक बार हम लोग किए थे तो उस पर जांच हुई थी और वो सुधर गया था। तो हम भी आशा करते हैं उपायुक्त महोदय से और स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, मुखिया हैं, उप प्रमुख हैं, विसूत्री हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ के बैठक जो होती है, मासिक बैठक होती है पंचायत समिति का और विसूत्री का, तो उसमें बात रखें और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। यही मेरा ध्यान है। वक्फ बिल अमेंडमेंट का देश भर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। बुधवार की रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे देश भर में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट का आह्वान किया, जिसके समर्थन में गिरिडीह में भी भंडारी डी, बिशनपुर, पचम्बा, तेलोडी, मुस्लिम बाजार समेत तमाम मुस्लिम इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने बुधवार की रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक अपने अपने घरों, संस्थानों, मदरसों, मस्जिदों में लाइट बंद कर अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने कहा कि वक्फ बिल अमेंडमेंट देश पर एक थोपा हुआ कानून है जिसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा इसका विरोध जारी रहेगा। देख रहे कौन कौन बताया नहीं बोला। आगे बता रही है। डॉन 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 आज 30 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ओर से तमाम हिंदुस्तान के 9:15 तक लाइट बंद रखने का घोषणा किया था। इसके समर्थन में हमारे गिरिडीह के तमाम दुकानदार घर के लाइट और दुकान के लाइट, मस्जिदों का लाइट, मदरसे का लाइट, सारे लाइट ऑफ किए हुए हैं। ये नज़ारा आप लोग देख ही रहे हैं कि तमाम दुकानदार इस काला कानून के समर्थन में बंद रखे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस काला कानून वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया है इसे रद्द किया जाए। ये हमारा मोदी सरकार से निवेदन है। किसान जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साय से मुलाकात की और उन्हें एक आवेदन पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से उन्होंने अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह पर हुए जानलेवा हमले और झूठे मुकदमे को लेकर न्याय की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि दिनांक 10 अप्रैल से तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान पार्टी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह पर अंचल अधिकारी के गुर्गों द्वारा हमला किया गया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बाद में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साई ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि पूरा अधिवक्ता संघ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के साथ और उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता संघ इस मामले में पुलिस व प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाएगा और अंचल अधिकारी समेत दोषियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और साजिश रचने के आरोप में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु मुकदमा दर्ज कराएगा। टेंथ ICSE बोर्ड में शुभांशु ने 93.8% स्कोर लाकर सफलता हासिल की है। स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट से 10वीं का तैयारी कर रहा शुभांशु के इस सफलता से परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं शुभांशु के सफलता ने स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के शिक्षकों का भी मान बढ़ाया है। रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में एक समारोह आयोजित कर शुभांशु को शिक्षकों के द्वारा मिठाई खिलाकर बधाई दी। मौके पर शुभांशु ने स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने उसकी इस सफलता में काफी सहयोग दिया। शिक्षकों द्वारा हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान तरीकों से बताया गया, जिसकी बदौलत उसने पढ़ाई में यह आयाम पाया है। उन्होंने कहा कि IIT नीट की तैयारी भी स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में बेहतर ढंग से कराया जाता है। शिक्षक सभी सब्जेक्ट को और उनके कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से समझा देते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। और उन्होंने कहा कि दिल्ली या बाहर जाकर पढ़ाई करने से अच्छा है कि गिरिडीह में स्पेक्ट्रम में अपने करियर संबंधी तैयारी की जाए। गिरिडीह जिला में दिल्ली, कोटा जैसे बड़े शहरों की तरह IIT नीट की तैयारी करवाकर छात्रों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने वाला विक्रमादित्य क्लासेस होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना लेकर आया है। विक्रमादित्य क्लासेस में 4 मई को स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। स्कॉलरशिप के तहत होनहार बच्चों का 60% तक फीस माफ करने की योजना रखी गई है। रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी के लिए छात्र विक्रमादित्य क्लासेस के प्रधान कार्यालय DDC ऑफिस के सामने मंगलम मॉल में संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में विक्रमादित्य क्लासेस के डायरेक्टर ने बताया कि बड़े संस्थानों की तर्ज पर बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा बच्चों को IIT नीट, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी IIT मेंस में संस्थान के 7 बच्चों ने सफलता पाया है। रूसो को पढ़ लिया, ठीक है, दिस न्यू मिडिल क्लास में। तो ये अगर 5/4 एंड 7/6 के बीच में निकालना है तो क्या मैट्रिक्स के एडिशंस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव जो टैक्स इंक्रीज किया गया, ठीक है, वो टैक्स जो हम कह रहे थे कि टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, इसीलिए इकोनॉमिक वीकली टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक दिन जैसे मान लो कि मंडे को ये पार्ट टेस्ट होगा कि 4 चैप्टर हो गया, अगला 4 चैप्टर का फिर से ये आपका होगा। ये आपको मैट्रिक्स के रखेंगे दिन में, एक दिन हम लोग डाउट सेशन, ठीक है ना, एक दिन डाउट सेशन मतलब रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर LIC कार्यालय में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा और नेतृत्व मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज का दिन श्रमिकों के समर्पण आंदोलन और अधिकारों को याद करने का दिन है। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने 8 घंटे काम के अधिकार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके कारण कई मजदूर मारे गए और हजारों घायल हो गए। उसके बाद 1889 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। वहीं बीमा कर्मचारी संघ के मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का तेजी से विनिवेशीकरण कर रही है, जिसके कारण रोजगार में कमी आई है और कर्मचारियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण बढ़ा है। कार्यक्रम में विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, श्वेता, प्रवीण कुमार हासंदा, प्रीतम कुमार मेहता, विजय कुमार, राजेश कुमार, विनय कुमार, अंशु कुमारी सिंघानिया, शबा प्रवीण, नीतीश कुमार गुप्ता, महेश्वरी वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार, गौरव कुमार सिंह, देवनाथ दास, नीरज कुमार सिंह, प्रभाष कुमार सिंह, अनिल कुमार वर्मा, कुलजीत कुमार, संजय कुमार शर्मा, पंकज कुमार, संजय गुप्ता, घनश्याम साहब, विजय मंडल सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर LIC कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोगों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित करके जो मजदूर अपनी शहादत दिए हैं उनका हम लोग स्मरण किए हैं, उनको हम लोग नमन किए हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और हम सभी जानते हैं कि 1886 में शिकागो शहर में 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी और आज जब 139 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि जो अधिकार हमें मिला था, 8 घंटे के काम का अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ था कर्मचारियों मजदूरों को, आज समाप्त होने के कगार पर है। देश की तमाम सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अभी किसी न किसी तरह से कार्य अवधि का जो सीमा है उसे समाप्त करने पर आतुर है। उसके अलावे जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसका विनिवेशीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण देश में रोजगार सृजन का जो क्षमता था वो घट गया है, बेरोजगारी दर बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ रही है। आज के दिन हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है उसे अविलंब रोक दें। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर अनुबंध पे बहाली की जा रही है कार्यालयों में उसे रोक करके परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए।